राज्य में फिलहाल आरजेडी सरकार में है, पर संगठन का जो विस्तार है और संगठन का जो संरचना है वह भंग हो चुका है। और इस बीच संगठन को लेकर और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लगातार खींचातानी राज्य भर में शुरू है। कई नेता हैं जो अपने आप को अध्यक्ष के लिए अपने हामी भर रहे हैं, कई अपने आप को दावेदार बता रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी के युवा नेता हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर में आरजेडी में जो चल रहा है और जो आने वाला समय है, जो प्रदेश अध्यक्ष का जो महत्वपूर्ण पद होता है वह पद कब तक भरा जाएगा और साथ ही नया प्रदेश अध्यक्ष कैसा होगा और कौन हो सकता है। रवि जायसवाल जी हमारे साथ है, आपका स्वागत है। नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? देखिए, नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा ये तो राष्ट्रीय कमेटी तय करेगी। फिलहाल लोग जो है यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं 4-5 नामों का, जैसे कि सुभाष यादव जी, संजय यादव जी, अभय सिंह जी, रंजन यादव जी, इन लोगों का नाम का चर्चा जैसा कि आप भी सुनते होंगे, हम लोग भी सुनते आ रहे हैं। लेकिन लास्ट डिसीजन जो है सो राष्ट्रीय कमेटी करेगी। और जैसा कि हमको पता है कि खरमास के बाद राष्ट्रीय कमेटी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर देगी। तो क्या लगता है कि मतलब इस बार जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे तो और इस बार जो प्रदेश की जो कमेटी होगी कुछ नया होगा या फिर जिस तरह से चल रहा था अभय सिंह का कार्यकाल उसी तरह से चलता रहेगा? कुछ नया आइडियोलॉजी लेकर आएगी, कुछ नए विचार लेकर आएगी, या फिर जैसा चल रहा था यादव राजनीति पे ही जो है प्रदेश का जो है राजनीति चलता रहेगा? नहीं, देखिए, पहले लोग कहते थे कि राष्ट्रीय जनता दल MY समीकरण से चलती है, लेकिन अब वो चीज़ बदल गया है। अब जो है नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में A to Z का कॉन्सेप्ट लेकर के राष्ट्रीय जनता दल चल रही है। परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय का काम किया था और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी आर्थिक न्याय की बात करते हैं। आज के दौर में आर्थिक न्याय की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जी, क्या लगता है कि अब जो है कब तक जो है संगठन का विस्तार हो जाएगा और नए अध्यक्ष जो है आप लोगों के बीच में रहेंगे? बहुत जल्द ही संगठन का विस्तार होगा और नए अध्यक्ष हम लोगों के बीच में रहेंगे। जैसे ही खरमास खत्म होगा, नया प्रदेश संगठन का रूपरेखा बन के तैयार है, बस घोषणा मात्र की बाकी है। संगठन से हटकर एक प्रश्न है कि आखिर में 2 साल जो है सरकार के हो चुके हैं, लगातार जो है आरजेडी सरकार के कार्यक्रमों से दूर रहती है और कई ऐसे कार्यक्रम में देखा जाता है कि राजद को सरकार अपने आप मतलब इन्वॉल्व नहीं कर पाती है। कई आरजेडी के नेता हैं नाराज़ भी चल रहे हैं, क्या यह नाराज़गी का क्या कुछ कारण है? देखिए, पिछले बार जब हम लोग 2019 में महागठबंधन में शामिल हुए थे, झारखंड की मैं बात करता हूँ, उस समय हमारे आरजेडी के सुप्रीमो परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का स्पष्ट कहना था कि तत्कालीन सरकार रघुवर सरकार को हटाना है। इसके लिए हम लोगों ने सिर्फ 7 सीटों पे समझौता करके महागठबंधन में आए थे, जबकि हमारा 20 से 25 सीटों पे दबदबा रहता है। बिहार से सटे हुए जितने भी ज़िले हैं उन सभी ज़िलों पे राष्ट्रीय जनता दल का दबदबा हमेशा से रहता है। आज भी लालू यादव जी के चाहने वाले और राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों की कमी नहीं है, लेकिन अभी 20 सूत्री का गठन हो रहा है या जो भी सरकारी कार्यक्रम हो रहा है उससे पूरे प्रदेश के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नाराज़ हैं। आखिर हमने भी ज़ोर शोर से महागठबंधन में अपने प्रत्याशी के अलावा महागठबंधन के प्रत्याशी को भी जिताने के लिए हम लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। तत्कालीन सरकार अगर हम लोगों को नज़रअंदाज कर रही है तो इसका भुगतान 2024 के चुनाव में उनको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग आग्रह करते हैं महागठबंधन के साथ ही कांग्रेस से और JMM से कि कृपया करके गठबंधन धर्म का पालन करिए और राजद के कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज नहीं करिए जिस तरह से 20 सूत्री में किया गया है। अच्छा, एक बात जो है सामने आ रहा है बार बार, 2 साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है सरकार का। सरकार बार बार जब भी सरकार से सवाल पूछे जाते हैं विकास के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पर, तो सरकार हमेशा जो है मुंह फेर लेती है और कहती है कोरोना है। क्या कितना संतुष्ट है राजद का, क्या स्टैंड है इस मामले पे? क्योंकि आप लोगों ने भी जो है
वोट मांगा था महागठबंधन के लिए, अब जनता जो है एग्रेसिव दिखाई पड़ रही है, युवा जो है रोजगार मांग रहा है। ऐसे में कहाँ फिर का जब चुनाव होने वाला है 2024 के चुनाव या फिर 2025 के चुनाव, हाल के चुनाव जो है पंचायत चुनाव है मान लीजिए, लेकिन हाँ 24 और 25 के चुनाव में आप लोग फिर से जाएंगे, तो उस दौरान कई सारी चीज़ों को कई सारी चीज़ें जो हैं उसको फेस करना पड़ेगा। कैसे देखते हैं ये सब? देखिए, हमारे पार्टी का नीति सिद्धांत एकदम स्पष्ट है। आज के युग में हम लोग जो मुद्दा लेकर के जनता के बीच में गए थे और सरकार का हम लोग अंग हैं, सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। जहाँ पे सरकार गलत करेगी वहाँ पर विरोध भी करेंगे, सरकार में रह के विरोध करेंगे। हम लोग का स्टैंड साफ है। दबाई, कमाई, सिंचाई, पढ़ाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हमको चाहिए था और उसी नीति सिद्धांत पे हम लोग आज भी काम कर रहे हैं। राजद के कार्यकर्ता हमेशा से संघर्षशील रहे हैं, जुझारू रहे हैं और आगे भी संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। इस महागठबंधन में हम लोग देख रहे हैं कि राजद के कार्यकर्ताओं को लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगर यही स्थिति रही तो राष्ट्रीय जनता दल 2024 में अकेले पूरे 81 विधानसभा पर चुनाव लड़ेगी। केंद्र सरकार जो है पूरे देश भर में फ़िलहाल जो महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। महंगाई में आप लोग जो है सड़क पर विरोध करते नज़र आते हैं, लेकिन जिस तरह से केंद्र को घेरना चाहिए था, जो केंद्र पहले विपक्ष में होती थी, उस तरीके से आप लोग घेर नहीं पा रहे हैं। क्या लगता है संगठन कमज़ोर हो गया या फिर सत्ता में आने के बाद सारी चीज़ें आप लोग भूल चुके हैं? नहीं, संगठन कहीं से कमज़ोर नहीं है, ना तो बिहार में, ना तो झारखंड में, ना तो पूरे देश में। संगठन हमारा सब जगह मजबूत है और हम लोग हमेशा से देखिएगा, राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में हमेशा से आंदोलन करते आई है। अभी आप देखिएगा कि समाज का हर तबका आंदोलन कर रहा है, किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो। केंद्र सरकार के खिलाफ कोई भी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, कोई एक वर्ग नाराज होता था सरकार से, लेकिन अभी आप देखेंगे कि 90% वर्ग सरकार से नाराज चल रही है। महंगाई का असर हाल के जो चुनाव हैं, पंजाब चुनाव की बात करें या फिर यूपी चुनाव की बात करें, गोवा चुनाव, इसके अलावा अन्य 2 राज्य हैं जहां चुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है महंगाई, अन्य जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों का असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा? क्योंकि किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा रहा है। बिल्कुल, देखिएगा, प्रधानमंत्री जी के साख पे बट्टा लगा है। इतने बड़े संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति रह के अपना निर्णय ले लेता है और फिर उस निर्णय को वापस लेना पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं कि उनके साख पे कितना बड़ा बट्टा लगा है। अभी वो मूल मुद्दों से भटका के, जैसे कि 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी, इसीलिए वो मूल मुद्दे से भटक के तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, जिससे मूल मुद्दे से जनता का ध्यान भटक जाए और इसका फ़ायदा उनको चुनाव में हो। लेकिन अब जनता भी समझ चुकी है, जैसा कि 14 में उन्होंने बोला, जैसा कि 19 में उन्होंने बोला, तो अब प्रधानमंत्री के बातों को जनता सीरियसली नहीं लेती है। अब वाकई में लोग कहते हैं कि ये जुमलाबाजी है। अच्छा, आखिरी सवाल आप पूछ लेते हैं, राज्य से एक आखिरी सवाल है और एक मामला सामने आया है जिसमें आप खुद भी जो है सक्रिय है। लालजी यादव जो है थाना प्रभारी हैं, उनकी जो है आत्महत्या का मामला सामने आ रहा है। क्या लगता है, क्योंकि आप जो है लगातार कई जगहों पर घूम रहे हैं, कल भी आपको रिम्स में देखा गया, पोस्टमार्टम को लेकर भी कई सारे विवाद खड़े हो रहे हैं। क्या लगता है लालजी यादव का जो आत्महत्या का मामला है वो आत्महत्या है या फिर जो है मौत का मामला है? देखिए, प्रथम दृश्य जैसा कि उनके परिजन कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति का अगर मृत्यु हो जाता है तो सबसे पहले उनके परिजनों को खबर किया जाता है, ताला वगैरह उनके सामने में खोला जाता है, लेकिन ये सारा चीज़ संदेहास्पद है। फंदा से उनको उतारा गया, बस छोटा सा वीडियो जिला प्रशासन के, पलामू जिला प्रशासन के पास है और जैसा कि बताया गया, परिजन बताते हैं कि जबरन उनसे साइन करा लिया गया। कल पोस्टमार्टम के लिए रीपोस्टमार्टम का परिजन मांग कर रहे थे, उनको भी पूरा नहीं किया गया। तो इस तरीके से देखिएगा, झारखंड राज्य में ST SC OBC के जितने भी होनहार ऑफिसर हैं, उनका मनोबल को तोड़ा जाता है,
ऊपर के बैठे लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं या कहें कि उच्च अधिकारी है, वो इन लोगों के मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित करते हैं कि लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये अपने आप में आत्महत्या नहीं है, मेरा मानना है कि ये एक हत्या का मुकदमा है। और इसमें रूपा तिर्की मामले में भी आप देखे होंगे कि ST/SC समुदाय के लोग लगातार आंदोलन किए थे, लेकिन सरकार उसमें CBI जांच की अनुशंसा नहीं की। लास्ट में उनके माता पिता हाईकोर्ट का रुख किए और माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद CBI जांच की अनुशंसा हुई। मैं राज्य सरकार से आग्रह करता हूं कि आपकी साख पे बराबर सवाल उठ रहे हैं, तो अगर इस कांड में लालजी यादव प्रकरण में अगर उच्च अधिकारी सम्मिलित नहीं हैं, त्वरित तौर पे आपको CBI जांच की अनुशंसा करनी चाहिए, जिससे आप सरकार की छवि आम जनता के बीच में साफ रहे। अगर कोई दोषी नहीं है तो उसको नहीं फंसाया जाएगा, लेकिन अगर कोई दोषी है तो उसको बख्शा भी नहीं जाएगा। युवा राष्ट्रीय जनता दल सिलसिलेवार तरीके से लालजी यादव प्रकरण में आंदोलन करेगी जब तक कि CBI जांच की अनुशंसा नहीं हो जाती है। अच्छा, क्या लगता है कि अबुआ राज में लोग अब सुरक्षित है, क्योंकि लगातार थाना प्रभारी जैसे पदों पर जो व्यक्ति रहते हैं और वह जो है उनका संदेहास्पद तरीके से जो है मौत हो जाता है और बार बार जो है इस तरह की घटना राज्य में घट रही है। बिल्कुल, देखिएगा ऐसे घटना जब घटती है, पुलिस जिनको बोला जाता है कि शारीरिक तौर पे भी मजबूत होते हैं और मानसिक तौर पे भी मजबूत होते हैं, लेकिन अगर पुलिस का कोई पदाधिकारी, थाना इंचार्ज जो होते हैं, वो पुलिस के सबसे निचले स्तर का पहला पदाधिकारी होते हैं, अगर उनकी इस तरीके से मौत हो जाती है तो राज्य में बिल्कुल डर का माहौल कायम हो जाएगा। इसमें झारखंड सरकार को त्वरित संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री जी को सामने आकर के बयान देना चाहिए और उच्च स्तरीय जांच की अनुशंसा करना चाहिए। यह थे हमारे साथ राजद के युवा नेता हैं रवि जायसवाल जी हैं। लगातार जो है सामाजिक कार्यों में भी काफ़ी जो है सक्रिय रहते हैं और साथ ही जो है राजद के बड़े चेहरे के तौर पर इनको अब देखा जा रहा है। हालांकि अब देखा जाएगा कि लालजी यादव के मामले में सरकार कितना गंभीरता से फैसला लेती है या फिर रूपा तिर्की ही की तरह यह मामला भी रफा दफा हो जाएगा।